वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आए रोज़ कोई नहीं कोई एक इशू जिस तरह एक मुंतखब हुकूमत के ज़माने में होते थे, अब उसके साथ निगरान हुकूमतें कि कंप्लीट हो चुकी है। आज सिंध काबीना ने भी जो है ना वो अपना ओथ ले लिया है, उसके वो गुजरा भी सामने आ चुके हैं। सिंध हुकूमत भी जो है ना बाज़ाब्ता तो निगरान जो है वो बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली जब शहबाज शरीफ वज़ीर अज़म थे, पीटीएम की हुकूमत थी, तो उस वक्त पेट्रोलियम के जो वज़ीर थे मुसद्दिक मलिक, उसने बड़ी इस तरह दावा किया था कि रूस से तेल आ चुका है और जो है ना वो पोर्ट तक पहुंच गया है और बस जल्दी जो है ना आवाम को जब वो रिलीफ मिलेगा। तो वो तो खैर आप लोगों ने देखा कि रूस से कौन सा तेल आ गया, जिस तरह आवाम को एक धोखे में रखा है। इसी तरह जैसे शहबाज शरीफ ने वज़ीर अज़म बनने के बाद ये जो है ना अपने अवामी जलसों में कहा था कि मैं अपने कपड़े नीलाम कराऊंगा लेकिन आवाम को आटा सस्ता दूंगा, वो भी आपके सामने है। अब जो मैं आपसे जो अहम इशू की तरफ बात करने जा रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टियाँ जब अपने ज़ाती मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग, इनका माजी भी देखा जाए, फिर जब ये अभी इमरान खान को हटाने के वक्त इकट्ठे हो गए थे, फिर 16 माह ये रहे हैं। पिछले दिनों वो मोहम्मद मालिक मशहूर एंकर हैं 92 के जो प्रेसिडेंट भी हैं उसका ग्रुप का, उसके प्रोग्राम में मुसद्दिक मलिक भी थे और अपना मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी उसमें प्रोग्राम में थे। तो मोहम्मद मालिक ने मुसद्दिक मलिक को एक क्वेश्चन किया था कि चौधरी एतजाज़ अहसन के हवाले से, कि वो कह रहा है कि नवाज़ शरीफ की जो सज़ा है नाअहली वाली, वो एक ही सूरत में ख़त्म हो सकती है, या तो हुकूमत उस वक्त जिनको मेजॉरिटी नहीं थी तो आइन में अमेंडमेंट करते, वो नाअहली की सज़ा को ख़त्म कर लेते। इसलिए वो सज़ा ख़त्म नहीं हुई है, चाहे इन लोगों ने सादी अक्सरियत से कानून पास किया है तो वो नवाज़ शरीफ पे लागू नहीं होता है और नवाज़ शरीफ को उससे रिलीफ नहीं मिलता है। तो उसने ये कहा, साथ में उसने कहा कि हाँ ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो उस वक्त 5 या 7 रुकनी जो बेंच था जिसने नवाज़ शरीफ को ताहयात नाअहल किया था, तो अब उससे ज़्यादा बेंच बन जाए, फिर वो एक मेजॉरिटी का फैसला हो कि नवाज़ शरीफ की नाअहली की सज़ा गलत थी, तो फिर ये ख़त्म हो। बाकी उसने कहा इसके अलावा जिस पर मुसद्दिक मलिक ने एक हैरान कुन वाली बात की, जो एक मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी वाले अभी तक उस पर क्यों खामोश। उसने कहा कि अगर नवाज़ शरीफ की सज़ा सही है नाअहली वाली, तो फिर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ा आई थी उसके कत्ल वाले मुबैना तौर पे जो कसूरी वाले कत्ल में, तो वो भी फिर भुट्टो को सज़ा सही आई थी। उसने यहाँ पे कह दिया और मैं खुद हैरान था। उस वक्त मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने तो सर पे हाथ रख लिए कि ये क्या कहता है। अब बात ये है कि इस तरह है कि अभी भुट्टो की सज़ा को और नवाज़ शरीफ की सज़ा को आपस में इस तरह उसका वो किया जाए कि ये सज़ा नवाज़ शरीफ को सज़ा जो आई है अपनी हुकूमत में आई थी और जमहूरी दौर था। ये कैसे नवाज़ लीग वाले जो रहनुमा है, मुसद्दिक मलिक हो या कोई भी हो, ये भूल जाते हैं कि उनका अपने हुकूमत थी उस वक्त और नवाज़ शरीफ वज़ीर अज़म थे जब उसको सज़ा आई थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे जो कत्ल केस में फंसाया गया, वो एक डिक्टेटर था मुल्क के अंदर, ज़ियालक, जिसने उसको ये सज़ा दी थी और फिर जजों ने माना था उस वक्त के जस्टिस नसीम हसन शाह ने खुद माना कि भुट्टो को जो सज़ा आई थी वो एक फ़ौजी डिक्टेटर के कहने पे जो है ना हमने दी थी, वो जो गलत थी। अब यहाँ तक के लोग, तो मैं माजी का मैं आपको इसलिए बात बता रहा था कि ये पार्टियाँ जो होती हैं, इनके रहनुमा होते हैं, जब मफादात के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब उनके मफादात ख़त्म हो जाते हैं
تو پھر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ابھی جیسے ماضی میں ان لوگوں نے ایک دوسرے کے زبان استعمال کرتے رہے، جیسے میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہاں پہ ویڈیوز بھی رکھی ہے اور آپ کو میں نے اس میں کئی مرتبہ کیا کیا نواز شریف آصف زرداری محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بولتا تھا، آصف زرداری بلاول بھٹو نواز شریف پھر شہباز شریف میں جو ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے ہیں، وہ کسی سے ڈھکا چھپائی پوری قوم کے 24 کروڑ عوام کے سامنے ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگلے جو انتخابات آئیں گے، جو ان کی اگر کوئی سیٹوں میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے یا اس طرح کے کوئی جو انٹرویو آ جاتے ہیں ماجب میں، تو پھر ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح یہ حملے کریں گے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو اس پہ خاموشی اختیار کرنا۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیوں ابھی تک خاموشی کا وہ کر کے بیٹھے ہیں کہ مصدق ملک نے اتنے ایک چینل پہ آ کے اس طرح کا جو اس کو بھٹو کی سزا کو نواز شریف کی سزا سے جو ہے ایک اس کا کیا ہے کہ برابر کیا ہے، حالانکہ جو میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین بس یہی تھا کہ میں آپ سے شیئر کرنا تھا کہ ایشو تو اور بھی تھے، جیسے اب میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، اور آئے روز ابھی بلدیات عام انتخابات جو اب جیسے الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں ہوں گے، تو ایک اور سیاسی پارٹیوں میں ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی ہے، پریس کانفرنس یہ وہ، تو یہ مزید چیزیں بڑھیں گی۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے کہ لیکن انتخابات وہی جو ہمارا شروع دن سے تھا کہ یہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ تو ناظرین اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں ہمیشہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے کمنٹس آنے چاہیے، میں کمنٹس کا ضرور جواب دیتا ہوں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔